हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। आई होप गाइस आपको इससे पहले के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हों। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंटिन्यू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, शो दैट A1 A2 A3 डैश 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 AN फॉर्म एन AP। ये क्या करते हैं, A1 A2 A3 क्या बनाते हैं, एक AP बनाते हैं, वेयर AN यानी nth टर्म इज डिफाइंड एज बिलो। इसके nth टर्म को इस तरीके से डिफाइन किया है। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, an इज इक्वल टू 3 + 4n एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। पहले तो मैंने इसका nth टर्म गिवन है, इससे हमने क्या निकालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकालने हैं और शो करना है कि वो एक AP को फॉर्म करता है। जब हम इस चीज़ को शो कर देंगे देन उसके बाद हमने इसके फर्स्ट 15 टर्म्स का क्या निकालना है, सम भी फाइंड करना है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का, गिवन an that means nth term of AP is equal to 3 + 4n। अब हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 पुट करते जाएंगे जितने की हमें टर्म चाहिए। तो जनरली हम क्या करते हैं, 1 2 3 ही टर्म्स निकालते हैं, केवल 3 टर्म्स फाइंड करते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 2 3 डैश डैश डैश। ओके, तो जब हम n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो तब हमारा A1 यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, आप रखिए n की प्लेस पे आपने nth टर्म में 1 रखना है। तो 3 + 4 इंटू n की प्लेस पे 1 रखा, 4 1 जा ये 4 हो जाएगा, तो आएगा 3 + 4 1 जा 4 रखा एंड दिस गिव्स यू 7। ये हमारा क्या आ जाएगा, 7। फर्स्ट टर्म जो इस AP का जिसका nth टर्म an इक्वल टू 3 + 4n है, क्या आया है, अभी वो AP प्रूफ नहीं हुआ है, उसका फर्स्ट टर्म इसके अकॉर्डिंग A1 इक्वल टू 7। ऐसे ही अब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा A2 इक्वल टू 3 + 4 इंटू 2। तो दिस गिव्स यू 3 + 4 2 जा 8 एंड दिस इज इक्वल्स टू 11। ओके, ऐसे ही गाइस हम लोग A3 निकालेंगे तो वो होगा 3 + 4 × 3 4 3 जा 12। तो 3 + 12 इज इक्वल्स टू 15 एंड इसके बाद हम ऐसे ही सारे टर्म्स निकाल लेंगे। तो डैश 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 राइट करेंगे, हमने सिर्फ A1 A2 A3 यानी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म निकाला। तो फर्स्ट केस में D इक्वल्स टू क्या होता है, A2 - A1। तो हम क्या चेक करेंगे, A2 - A1 फाइंड करेंगे। तो A2 इज इक्वल्स टू 11 है एंड -A1 7। तो 11 - 7 इज इक्वल्स टू होता है 4। ओके, ऐसे ही हम A3 - A2 फाइंड करते हैं, क्या वो भी 4 आ रहा है। तो A3 इज इक्वल्स टू 15 है एंड 15 A2 इज इक्वल्स टू 11। तो 15 - 11 इज ऑल्सो गिव्स अस 4। ये भी हमें क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। दैट मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। हेयर A2 - A1 इज इक्वल्स टू A3 - A2 बोथ इज इक्वल्स टू 4। तो सो द सीक्वेंस 7 11, 15 डैश 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 इज एन AP। ये क्या कर रहा है, एक AP को फॉर्म कर रहा है। अब इसका जो सेकंड, इसी का आपने क्या करना है, फर्स्ट शो करना है कि ये AP को फॉर्म करता है नहीं। देन इसके बाद हमने फाइंड करना है द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो अब हम सबसे पहले क्या राइट करेंगे, n टर्म्स का सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज, वो हमने Sn इज इक्वल्स टू, मालूम है हमको, n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a + n-1 इंटू D। तो गाइज हम n की प्लेस पे, क्योंकि हमने फर्स्ट 15 टर्म्स का फाइंड निकालना है, तो n की प्लेस पे हम 15 रखेंगे। तो ये आ जाएगा 15/2 2 इंटू a, और a की प्लेस पे हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म हमारा 7 है तो 7 पुट करा प्लस n यानी 15 - 1 इंटू D एंड D इज इक्वल्स टू 4। हमने अभी जस्ट चेक किया तो D इक्वल टू क्या है, 4 है। तो ये आएगा कैलकुलेट करने पे 15/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 7 जा 14 एंड प्लस 15 - 1 होता है 16 × 4। ओके, तो ये आ जाएगा 15/2 ब्रैकेट स्टार्ट 14 प्लस 16 4 जा होता है 56। ओके, देन 14 + 56 इज 70। तो ये हमारा आएगा 15/2 × 70 एंड ये कैंसिल होगा 2 से 35 टाइम्स 70, 35 2 जा होता है 70। तो फाइनली हमारा आंसर आएगा 15 × 35 एंड दिस इज इक्वल्स टू
525। तो गाइज हमारे इस तरीके से इसके 15 टर्म्स का जो सम आया फर्स्ट वाले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 10 का वो आया 525। ओके, तो दिस इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो गाइज अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है उसका जो nth टर्म दिया है an इज इक्वल्स टू गिवन है 9 - 5n। ओके, ये हमारा क्या है nth टर्म है। अब हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे ही कंटिन्यूसली फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें n की वैल्यू क्या पुट करनी होगी 1 2 3 रिस्पेक्टिवली पुट करनी होगी। तो सो पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1 2 3 डैश डैश डैश। तो फर्स्ट हमारा आएगा a1 यानी फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 9 - 5 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 9 - 5 1 जा 5। दिस गिव्स अस 4। ये हमें क्या देगा 4 देगा। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे इसका सेकंड टर्म a2 फाइंड करेंगे। तो 9 - 5 मल्टीप्लाई बाय 2 n की प्लेस पे 2 रखना है तो ये आएगा 9 - 5 2 जा 10 एंड 9 - 10 इज इक्वल्स टू होता है -1। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है यानी थर्ड टर्म वो आ जाएगा 9 - 5n 5 इंटू एन की प्लेस पे हमने 3 पुट करने इक्वल्स टू 9 - 15 एंड 9 - 15 गिव्स अस ये हमें क्या देगा -6। तो हमारा जो थर्ड टर्म आया है वो कितना आएगा -6 आएगा। अब हम चेक करेंगे कि ये एपी फॉर्म कर रहे हैं ये टर्म या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं a2 - a1 फाइंड करूंगी। तो a2 की वैल्यू है -1 एंड -a1 की वैल्यू है 4। तो दिस इज इक्वल्स टू -5। ऐसे ही हम a3 - a2 कैलकुलेट करेंगे। तो a2 यानी थर्ड टर्म -6 एंड माइनस उसके बाद a3 की प्लेस पे मैंने -6 रखा -a2 एंड a2 इज इक्वल टू -1। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 एंड -6 + 1 इज इक्वल्स टू होता है -5। तो अब हम चेक करेंगे a2 - a1 इज इक्वल्स टू -5 एंड a3 - a2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू -5। दोनों की वैल्यू सेम है तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट a3 - a2 इज इक्वल्स टू a2 - a1 एंड इज इक्वल्स टू -5। इसका मीनिंग है कि जो सीक्वेंस है 4 - 1 - 6 ये क्या कर रहा है एक एपी को फॉर्म कर रहा है। तो हेंस या द सीक्वेंस 4, -1, -6 डैश 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 फॉर्म इज एन एपी। अब ये एपी फॉर्म कर रहा है तो इसके बाद हमने क्या करना है फर्स्ट तो इसका फर्स्ट पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। हमें शो करना है कि ये जो a1 a2 a3 डैश 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 an है जिसमें कि an को कैसे डिफाइन किया है an इज इक्वल टू 9 - 5n। ये क्या एपी को फॉर्म करेगा तो ऐसे एपी को फॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमें इसके क्या करना है द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड करना है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू कितना होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो सो हमें क्या फाइंड करना है 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो n की प्लेस पे मैं क्या पुट कर दूंगी 15। तो अब आ जाएगा S15 इक्वल्स टू 15/2 ब्रैकेट स्टार्ट n की प्लेस पे हमने 15 रखा 2 मल्टीप्लाई बाय a एंड a इज हियर फर्स्ट टर्म यानी 4 है एंड प्लस n यानी 15 - 1 इंटू डी की प्लेस पे हम क्या रखेंगे -5। डी इक्वल टू हमारा कितना है कॉमन डिफरेंस। तो गाइज अभी जो हमारे 15 टर्म्स का सम है S15 इज इक्वल्स टू मैं राइट करूँगी ये 15/2 एज इट राइट करना है क्योंकि ये कैंसिल होगा नहीं। 2 4 जा होता है 8 एंड प्लस 15 - 1 होता है 14। ओके एंड ये मल्टीप्लाई करना है हमने -5 से। दिस इक्वल्स टू 15/2 8 मैंने एज इट राइट किया यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 14 5 जा होता है 70। अब -70 + 8 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -62। तो दिस गिव्स अस 15/2 एंड -62 ये हुआ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 2 3 जा होता है 6 एंड 2 1 जा 2। तो ये हमारा आ गया S15 इज इक्वल्स टू कितना आएगा S15 इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय -31। ओके तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन में माइनस ही होता है। अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते तो हमेशा माइनस आता है। तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 31 सॉल्व करने पे 465। दिस इज S15। तो ये हमारे 15 टर्म्स का क्या हो गया सम फाइंड कर लिया हमने। तो आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।